हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। आज की हमारी वीडियो है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में न्यू हैं। उनको हम सिखाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं और उसको आप अपने किस किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो में आए, आप राइट क्लिक करके इस तरह से एक वर्कबुक ओपन कर लें। वर्कशीट इसको बोलते हैं, वर्कबुक भी कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। उससे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। ये मैंने ओपन करके रखी हुई 3-4 हैं, इनको हम ओपन करते हैं ऐसे। तो ये एक वर्कशीट है, इसको वर्कबुक भी बोलते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ शीट्स हो सकती हैं, जितनी मर्जी आप इसमें ले लें। ये यहाँ से प्लस का, ये बॉटम राइट कॉर्नर पे देखें, यहाँ पे ये प्लस का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ये प्लस के सिंपल से आप शीट्स जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप इसमें शीट्स ऐड कर लें। ठीक है, और हर शीट के अंदर आपका एक अलग से एक काम होगा इस तरह से। ठीक है, ये सेल्स हैं, इसको एक सेल बोलते हैं। ये रोज़ हैं और इनको कॉलम्स बोलते हैं। आप जो भी जिस सेल के ऊपर आप ऐसे क्लिक करेंगे, इसका ये रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है ऐसे वो आएगा। ये वाला जो सेल है ये D4 है, इसी तरह से ये I12 है, ये N11 है। ठीक है, ये इस तरह से सेल के रेफरेंस नंबर्स आते हैं। ठीक है, और ये जो है ये फार्मूला बार है, आप इसको फार्मूला बार बोलते हैं। इसके अंदर आप कोई भी किसी भी सेल का अगर कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं। एक्चुअली ये एक्सेल शीट बेसिकली ज़्यादातर तो काम आती है मैथमेटिकल। आपने कोई काम है आपका ऑफिस का, आपका पर्सनल काम है मैथमेटिक, आपने जो है वो जमा नफ़ी और हिसाब किताब वगैरह उनका रखना होता है। ठीक है, तो आप उसमें ये इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप इसको और भी बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, ऑफिस में नोट्स जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है। आप इसको ऑटोमेट भी कुछ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो भी हम अगले वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में हम आपको सिखाएंगे। आज का जो हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली बेसिक्स है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल इसमें न्यू है और इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से जो है ये सेल के जो फॉर्मेट हैं ये यहाँ से चेंज होते हैं, फॉन्ट वगैरह ये होम मेन्यू बार से। अगर आप इस पूरी बार को देखना चाहते हैं और हाइड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें आप होम के ऊपर, तो ये हाइड हो जाएगी इस तरह से। दोबारा डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये पेज लेआउट है। जब आप प्रिंट वगैरह करते हैं या आपने अपनी एक्टिव वर्क बुक जो है उसकी सिलेक्शन करनी है कि वो कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, उस हिसाब से मार्जिन सेट करने होते हैं, तो इसको पेज लेआउट के हिसाब से उसमें करते हैं आप। इसमें फार्मूलाज की जो है ना वो फार्मूलाज दिए हुए हैं फार्मूला वाली बार मेन्यू में, कि कोई फंक्शन आप ऐड करना चाहते हैं, ऑटो सम लेना चाहते हैं, सम में मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज है। इसी तरह से रिसेंटली यूज़ जो है वो है फिनंशियल के फार्मूलाज हैं। ठीक है, लॉजिकल फार्मूलाज हैं और टेक्स्ट हैं। इन पे हम बहुत सारी आगे जाके हम आपको, जब हमारी अगली सीरीज़ आएंगी इंटरमीडिएट और एडवांस, उसमें फिर हम आपको चीज़ें सिखाएंगे। अभी हम आपको बेसिकली बिल्कुल मिनिमम जो चीज़ें हैं वो जो बेसिक्स हैं वो सिखा रहे हैं। इसमें आए आप, हम आपको आप इसमें कुछ भी ऐड करें, जैसे मैं करता हूँ ऐसे, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप अभी व्यू कर रहे हैं। अब इसमें आपने लिखा एक सेल में है, लेकिन ये 3 सेल में चला गया है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको B1 को करते हैं और C1 को करते हैं तो इसमें शो नहीं हो रहा कि आपने क्या, लेकिन ये है बेसिकली A1 की एंट्री। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं सिर्फ कि मैं जो जितना मैंने लिखा है ये सिर्फ A1 में रहे, तो इसको आप यहाँ से, ये जब ये प्लस का सिंबल आता है और 2 एरो एक्सपेंडिंग वाले आ रहे हैं, ठीक है, इसको आप डबल क्लिक करें तो वो क्या होगा, वो उसके अंदर फिट हो जाएगा। इसको फिटिंग इस तरह कर लेते हैं आप इसमें। जैसे बी के अंदर मैं सिंपल सी छोटी चीज़ लिखता हूँ यूट्यूब, तो इस सेल के अंदर ये कम पूरी होगी है। इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये उससे उसको फिट कर देगा, छोटी कर देगा। जैसे मैं इसमें सिर्फ ये लिखता हूँ C1 सेल के अंदर मैं लिखता हूँ कि ओनली यू, तो इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँगा ऐसे तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगी। तो ये जो कॉलम है ये उस उतनी लेंथ में बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो ये रो का होता है। ठीक है, अब आपने एक लंबा सेंटेंस है और वो आप इसमें लिखना चाहते हैं। जैसे देखिए, मैं इसमें नॉर्मली होता है जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट जो है वो लोअर रो, अगली रो वाले जो है उसके सेल में चला जाता है। जैसे यहाँ से करेंगे तो ये नीचे वाले सेल में आ जाएगा। ऐसे कॉलम बेसिकली ये रो वाइज एंटर जो है ना आपकी रो वाइज काम करती है। ऐसे जब एंटर का प्रेस करते हैं तो ये रो वाइज काम करती है, और टैब जो है ये कॉलम वाइज काम करता है। अब मैं यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ ऐसे। इसको अब हम जो है इस रो में से अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो एक सेल में से डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट का प्रेस बटन दबाएं ऐसे ऐसे, और अगर आप कंट्रोल Z करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा सारी, जिस तरह अंडू होता है, मतलब कंट्रोल Z वापस करने से। कंट्रोल C करेंगे तो उसको हाईलाइट करेगा कि मैंने इसको कॉपी कर लिया, आपने जहाँ पेस्ट करना है उस सेल को दबाएं, कंट्रोल V कर दें उस सेल। अब हम जो है इसमें कुछ डाटा एंटर करते हैं और उस पर कुछ ऑपरेशंस करते हैं। इसमें जैसे
आपने वर्कशीट का नाम चेंज करना है आपने, तो यहाँ से रीनेम करें, ठीक है। इसको रखें कि लर्निंग 1 इसको कह लें, इस तरह कोई भी नाम अगर आप देना चाहते हैं ऐसे, ठीक है। इसी तरह से ये वर्कशीट 2 है, इसको अगर आप नाम दे दें इस तरह से, तो इसको आप कोई भी नाम दे दें, लर्निंग 3 2 कर दें इस तरह से। और अगर कोई आपने इस तरह से शीट्स जो हैं वो डिलीट करनी है, तो आप इनमें से राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें ऐसे, और ऑटोमेटिकली जो है वो शीट डिलीट हो जाएगी। अगर आपने इस शीट को मूव करना है कहीं, ऐसे इसको प्रेस करें और इसको ऐसे मूव कर लें, ऐसे शीट 8 इधर आ जाएगी। शीट 6 को आपने 3 के बाद लेके आना, तो इस तरह से आप इनको शीट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम ना कुछ डेटा एंटर करते हैं, ठीक है। इसमें सपोज मैं लिखता हूँ डेटा 1 कॉलम है, और ये जो है ये डेटा 2 कॉलम है, ठीक है। इसमें कोई डेटा आप एंटर करें, मैं ऐसे ऐड करता हूँ, कोई रैंडम डेटा मैं ऐसे डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये हमने कुछ जो है ना वो रैंडम डाटा डाला, इसमें सपोज ये 0 डाल देते हैं, और यहाँ पे हम जो है ना कोई बड़ा नंबर इस तरह से डाल देते हैं, ठीक है। और ये ऐसे, और ये भी आ गया। अब ये डेटा है, इसको यहाँ से लेके जो है यहाँ तक, इसको अगर आपने करना है, मतलब यहाँ पे अगर आपने इसका सम लेना है, ठीक है, टोटल डेटा का जो है वो अगर आपने सम लेना है, तो मैंने सम का फार्मूला जो है वो आपको बताया था। ऐसे सम लिखेंगे, इक्वल डालेंगे, जब भी आप इक्वल डालेंगे ऐसे, तो फार्मूला बार में मतलब फार्मूला अज्यूम करेगा कि आप वो फार्मूला ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सम का जो है ना वो ये फार्मूला है सम का। तो इसमें आप या तो आप इसको बाई हैंड नेम इस तरह दे दें, इसका रेफरेंस A2 प्लस इस तरह से आप एक एक कॉलम डालते जाएं, या आप इसमें दूसरा तरीका होता है कि कॉलम डाल दें, उसको सीरीज़ बता दें कि A2 से लेके जो है ना वो A20 तक ऐसे ये इसमें ये सम आ जाएगा इसमें। तो ये टोटल जो है ना ये इसका सम है। अगर आप इसमें कुछ वो करना चाहते हैं, इसको कुछ बोल्ड करना चाहते हैं, या ये मैंने बोल्ड कर दिया, ये अब ये वाला जो सेल है ये बोल्ड हो गया। इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, ये देखें, ये मैंने इसका ये कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, ये कलर चेंज हो गया, ये रेड है, चलिए इसको रेड कर लेते हैं, सम जो है वो रेड में आ गया, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका क्या था, ये सम था इस पहले कॉलम का, ठीक है। और अगर आप इसको एक और चीज़ मैं इसमें आपको सिखा देता हूँ, ये मैंने इसको डिलीट किया। मैं अगर इसमें पहले एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इंसर्ट करूँगा, तो ये कॉलम जो है ये कॉलम ऐसे सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर लूँगा। तो इंसर्ट का प्रेस किया मैंने, तो ये ए कॉलम अब इधर आ गया, ये बी आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो है ना ये सम हो, ठीक है। अब यही इसी तरह से मैं डेटा जो है वो इसमें कोई और रैंडम डेटा मैं ऐसे ऐड करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक रैंडम डेटा ऐड किया है, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं, रैंडम डेटा ऐड किया, इसमें मैं सम डालना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्योंकि इसका सम का मैंने फार्मूला डाला हुआ है, तो यही मेथड डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से ऐसे, जब ये वाला प्लस आ जाएगा, एक तो ये बोल्ड प्लस आ रहा है ना इसमें, ये सिलेक्शन वाली इसकी एक्सेल का कर्सर, इसको एक्सेल कर्सर कहते हैं, ठीक है। अगर मैं ये वाला फार्मूला इसी में डालना चाहता हूँ, या तो वही तरीका मैं इक्वल डाल के सम लिखूँ ऐसे और उसको करूँ, ठीक है। चलिए एक और तरीका मैं आपको करता हूँ सीरीज सेलेक्ट करने का। एक ये है कि आप यहाँ से प्लस प्लस करके लिखें, फिर कॉलन डाल के लिखें, या आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें यहाँ तक, ठीक है। तो इसको आप एंटर करें, तो ये इसका सम आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि ये एक तीसरा कॉलम है, डेटा 3 इसको कह लेते हैं ऐसे, ठीक है। और इसमें मैं ये कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, ये रैंडम डेटा मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है। अब इसमें भी मैं सम लेना चाहता हूँ। अब जो डेटा इसमें नहीं है उसको 0 ज़ूम करेगा, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सम लेता हूँ, ये एक तरीका था कि आपने उसमें कॉलन डाल के डाला लिखा आपने, दूसरा था कि आपने ड्रैग आउट कर लिया, तीसरा तरीका यही सम का फार्मूला है। इसको आप जब यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इसको ऐसे ड्रैग कर लें, पकड़ के कंट्रोल प्रेस करें और इसको ऐसे ड्रैग करें, तो ये बेसिकली ये सम का फार्मूला इधर आ गया। और ये देखें सम बार में ऊपर यहाँ पे, ये इसको जब आप करेंगे तो ये उसमें आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सम आ गया। इसको ये देखें, इसको ऐसे प्रेस करें ऐसे, तो ये अब इन चीज़ों का सम है ये, ठीक है। तो अब जो है अगर एक और फार्मूला हम कहते हैं जी मुझे मिनिमम जो है वो बताओ इसमें क्या है मिनिमम, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू मिनिमम, फिर मिनिमम आपने इसमें ऐसे सेलेक्ट किया, मिनिमम इक्वल टू मिनिमम, तो टैब प्रेस किया, मिनिमम आ गया। अब आपने किसका मिनिमम लेना है, इस सीरीज़ का मैंने मिनिमम लेना है जो A2 से लेके 20 तक है। तो इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें, तो इसका मिनिमम जो है ना वो 0 है, इसमें मिनिमम क्या है 0 है। इसी तरह से इन दोनों का मिनिमम भी, इसका मिनिमम 1 है और इसमें मिनिमम 2 है, क्योंकि ये उसने n ने लिया है कि इसमें कोई नहीं है। इसको अगर आप 2 प्रेस करें और इसको 9 कर दें तो वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो उसको n ने लिया इसमें।
ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। फिर अगर आप मैक्स लेना चाहते हैं, मैक्सिमम क्या है इस सीरीज़ में, तो मैक्स जो है वो इक्वल टू आप मैक्स डालेंगे ऐसे ये, और टैब प्रेस करें, मैक्स का फार्मूला आ गया। और अब आपने इसको सीरीज़ सेलेक्ट करनी है कि किस सीरीज़ का मैक्स चाहिए, तो एंटर प्रेस करें तो ये मैक्सिमम इस सीरीज़ में ये वाला नंबर है, ठीक है, जो वो उसने कर दिया। अब इनका जो है वो मैक्सिमम आपने देखना, तो यही फार्मूला आप इधर ड्रैग कर लें। इसमें मैक्सिमम जो है वो 65 है, क्योंकि ये तो सम था यहाँ पे, और ये मैक्सिमम 65 है, और ये जो है वो इधर में जो मैक्सिमम है इसमें वो 987 है, ठीक है। ये इसमें इसी तरह से अगर आप एवरेज देखना चाहते हैं, एवरेज इक्वल टू AVG के नाम से, या इसको एवरेज भी कर लेते हैं, आप इसको एवरेज, ऐसे एवरेज आ गया, और ये आ गया। आपने इसको सीरीज़ बताई यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपने इसको एंटर कर दिया, तो ये इस सीरीज़ की क्या है, ये एवरेज आ गई है, ठीक है। इसी फार्मूला को अगर आप ड्रैग कर लें ऐसे, तो ये इसकी एवरेज तक आ जाएगी। इसकी एवरेज ये है और इसकी एवरेज ये है, ठीक है। अब अगर ये एक सपोज एक एंट्री है, डेटा कॉलम जो है वो 4 है ऐसे, ठीक है। इसमें अब आप जो है वो सिर्फ डालना चाहते हैं, इसको आप देखना चाहते हैं जी मैं सिर्फ इसमें जो है ना वो टेक्स्ट ही डालूँ, ठीक है, नंबर वगैरह ना हो, उसको एज ए जो भी मैं इसमें डालूँ उसको एज ए टेक्स्ट ले। तो आपने क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट सेल, ऐसे इसको फॉर्मेट कहते हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें आप बताना, ये जनरल का मतलब है कोई भी चीज़ इसमें डालिए, नंबर शंबर वो खुद ही एज्यूम करेगा कि इसमें क्या आपने डाला है। इसमें आप नंबर सेलेक्ट कर लें कि मैं इसमें जो भी डालूँ उसको नंबर डाले ले या टेक्स्ट ले, टेक्स्ट के तौर पे डालना है तो उसको ओके करें। अब अगर आप इसमें कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो ये जो मैं डाल रहा हूँ ये एज ए टेक्स्ट ले रहा है उसको, ठीक है। ये जो ऊपर ग्रीन आ रहा है वो यही बता रहा है कि ये टेक्स्ट है, ठीक है। ये देखें, ये इसको वो कह रहा है कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट है, तो ये नंबर जो है ना वो स्टोर्ड एज टेक्स्ट। अब इनमें नंबरों वाला कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा। अब जब भी इसको आप ऐसे इसको ड्रैग करेंगे ऐसे, तो ये ज़ीरो ही बताएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये ज़ीरो ही बताएगा, क्योंकि ये एज ए टेक्स्ट स्टोर हुए हुए, ये एज ए नंबर स्टोर नहीं हुए हुए, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें और भी फॉर्मेट्स हैं, आप इनमें देखें, ये हैं फ्रैक्शन के तौर पे आप बताना है कि आप तो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, साइंटिफिक कोई फार्मूला है, या इस तरह से कस्टम आप अपना आपको बताना चाहते हैं ये इस तरह से हो, ठीक है, तो वो भी है, ठीक है। डेट डालना चाहते हैं, ये देखें आप, ये डेटा है अबाउट डेट, ठीक है, डेट कॉलम का, ठीक है। इसमें आप कोई भी डेट डालें, आप आज की डेट है 25/11 और 24, ठीक है, तो उसको इसने एज ए डेट लिया है, ठीक है। और इसको मैं अगर डेट टू कहूँ, ठीक है, तो इसको मैं अगर कहता हूँ 20/11, इसको लास्ट डेट देते हैं 24/11/24, ऐसे करते हैं, इसमें डेट ली। अब इसका मैं अगर डिफरेंस देखूं कि इसको माइनस ये वाला, तो ये 1 डे है, ठीक है। इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट सेल था वो जनरल था। अब इसने देखें, इसको डेट देख लिए। अगर आपने इसको देखना सिंपल एम्प्टी सेल में देखें, आप इसको फॉर्मेट सेल देखें तो ये जनरल है, इसमें कुछ भी, जब भी कोई भी चीज़ आप इसमें एंटर करेंगे तो एक्सेल जो है ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये क्या है। इसमें इसने डेट डिटेक्ट किया है, इसको जब आप देखते हैं ये फॉर्मेट सेल क्या है, तो ये देखें ये डेट इसने सिलेक्ट की हुई और इस फॉर्मेट में डेट डाली हुई है, ठीक है। अगर आप फॉर्मेट ये चेंज करना चाहते हैं तो ये डेट जो है ना इस फॉर्मेट में शिफ्ट हो जाएगी, ये इसी तरह इसी का फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना डेट ये इस तरह से दिखाए मुझे, तो ये इस तरह से वो दिखाने लग जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस ऑलवेज वो डेट का है, क्योंकि डेट तो डिफरेंस उसने वन किया है। इसी तरह से आप डेट ऑफ बर्थ का अपने, अगर आप ईयर फाइंड आउट करना चाहते हैं, सपोज आप पैदा हुए हैं 1/1 और 1990 को, ठीक है, और आज आप देखना चाहते हैं कि आज की डेट यहाँ पे डालें आप, क्योंकि वो फार्मूला हमने इधर का लगाया उधर का भी लगा सकते हैं। आप पैदा हुए हैं जी 1/1 और 1990 को, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये वाला फार्मूला हमने ये लगा, इसको नीचे ड्रॉप करना है ऐसे, ठीक है। तो ये दिनों में बताया उसने, ठीक है, तो इतने दिन आपकी उम्र है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लें, जो ये वाला है इसको आप डिवाइड कर लें 30 पे, तो ये मंथ में आ जाएगा। और इसको अगर आप आई को डिवाइड कर लें आप 12 पे, तो ये ईयर्स में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये फार्म इसमें एक्सेल में आप काम करते हैं। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। सपोज अगर हमने इसको, इसका जो फॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा करना है, तो यहाँ से आप इसका ये फॉन्ट साइज़ बड़ा करें, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको अटैलिक करना है, अटैलिक करें, अंडरलाइन डालनी है ऐसे, बोल्ड करना है ऐसे। अगर आपने इस सेल को फिल करना है तो ये जो बाल्टी कलर की बनी हुई है, बास्केट बनी हुई है, इससे आप इसकी फिलिंग करते हैं, ठीक है। इसमें आप इसकी क्या करेंगे, फिलिंग कर सकते हैं। और अगर आपने अंदर वाले टेक्स्ट, अंदर वाला जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये देखिए,
ये आप अंदर वाले टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। फिलिंग का कलर और होगा, टेक्स्ट का कलर जो है वो और होगा। ये टेक्स्ट कलर है और वो फिलिंग कलर था। फिलिंग कलर आप थोड़ा सा डार्क कर लें, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। अब आप मज़ीद इसमें हम कुछ करते हैं, ये देखें, हम इसको इसमें अगर हम जो है ये 3 बॉक्स सेल्स हैं, 3 या 4 हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं एज ए टेबल के तौर पे, चलें अगली शीट पे इस पे कर लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा नेम, ठीक है, और इसको क्लास कर दें, किसी स्टूडेंट्स का हम कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका रोल नंबर कर लें ऐसे और मार्क्स कर लें ऐसे, ठीक है। नेम है जी, सपोज अली है, फरहान है, अहमद है, ठीक है, और कोई और नेम ले लेते हैं आप इसको कोई जॉन है और डेविड है, इस तरह से। और क्लास जो है, सपोज ये 8th क्लास का है, ये 9th क्लास का है, ये 10th क्लास का है, ये 12th क्लास का है और ये 7th क्लास का है ऐसे। और इनके रोल नंबर जो है वो आप इस ऐसे कर लें, ई ऐसे कर लें और ई 89 कर लें, ऐसे कोई भी इनके रोल नंबर्स हैं, ठीक है, और ये इनके रोल नंबर्स हैं ऐसे। और मार्क्स जो हैं वो इसके 98% हैं, इसके 95 हैं, इसके 92 हैं, 93 हैं, 90 हैं, ये। तो अगर अब आपने ये चाहते हैं जी, ये एक तो ये हो गया, ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसकी फॉर्मेटिंग करके बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें आप इसको बोल्ड कर लें, थोड़ा सा इसको कर लें। अब आप चाहते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल सेंटर में दिखाई दें, तो आप यहाँ से जो है ये सेंटर आ गया इनका, ठीक है। और अगर आप ये तमाम इसको देखना चाहते हैं कि ये सेंटर में हो, ये ऐसे तमाम सेंटर में हो गए, कि अब आप चाहते हैं कि ये पूरा एक टेबल बन जाए, तो आप इसमें आउटर बॉक्स डाल दें, थिक बॉक्स, ये देखें ये पूरा एक टेबल बन गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसमें फिलिंग हो, ठीक है, तो इसमें से आप इसकी फिलिंग कर लें, ये फिलिंग होगी, ठीक है। इनकी आप अलग से फिलिंग करना चाहते हैं, यहाँ से आप इनको सेलेक्ट करें और यहाँ से इनकी अलग से फिलिंग कर लें, ठीक है। यहाँ से आप इनकी करना चाहते हैं फिलिंग करें, इनकी अलग से फिलिंग करें, ठीक है, और इसकी अलग से फिलिंग कर लें आप, ये कर लेते हैं, ठीक है। और ये इसको ऐसे करने देते हैं। तो इस तरह से आप इसका ये टेबल बना। अब अपन जो इनसाइड है वो भी आप लाइनें डालना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑल बॉर्डर इसको आप ओके करें, तो ये तमाम बॉर्डर इसमें आ जाएंगे। इस तरह से इसकी बॉर्डरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्नो क्लाउड्स, सॉरी टेक्नो क्लाउड्स, ये हमारे चैनल का नाम है। और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, ठीक है, बड़ा करता हूँ ऐसे। और ये देखें, इसमें मैं कुछ कलर फिल कर लेता हूँ, ये आगे, ठीक है। और इसमें इसका अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना, तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फ़ॉन्ट अच्छा, ये एरियल नैरो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप इसमें इसकी डायरेक्शन आपने इसकी चेंज करनी है इस सेल के अंदर। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है कि इस सेल में ये कहीं और तरीके से नज़र आए, ठीक है। तो आप इसको ये देखें, ये ऐसे इसको ये दिखाई देगा, और आपने इसको एंड ये ऐसे दिखाई देगा, क्लाउड कर, ये वर्टिकल टेक्स्ट दिखाई देगा ऐसे। और इसी तरह से ये रोटेट, इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेटिंग है जो आपने, अगर आपने अपनी मर्ज़ी की करनी है तो ये इस तरह से आप ये टेक्स्ट की यहाँ तक सिर्फ आपने देनी है, तो ये इधर तक देगा, ठीक है। इस तरह से ये आप अपनी कस्टम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो सेल्स के अंदर टेक्स्ट की होती है वो आप इधर से करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो आप लिखते हैं उसमें इसको रैप करने के लिए है, ठीक है। अब ये है टेक्नो क्लाउड और इधर है यूट्यूब, ठीक है। इन दोनों को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो ये मर्ज और सेंटर है, आप इसमें मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये मर्ज हो गया, ये हो गया इस तरह से। और अब जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप आ जाती है कि रूल्स लगाने होते हैं, ये डेटा ये हम अगली सीरीज़ में आपको बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये इंसर्ट है, आपने रो कहाँ इंसर्ट करनी, कॉलम करनी, वो मैंने पहले बताया था कि यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे। और अगर आपने रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, तो रो इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और फॉर्मेटिंग उसके ऊपर वाले के लिए। अच्छा, इसमें ये फॉर्मेट पेंटर का एक चीज़ है कि इसको आपने ये चाहते हैं कि आप सेम यही फॉर्मेट जो है इस पर अप्लाई हो जाए ऐसे, तो आप इसको फॉर्मेट प्रिंट करें और इस पर अप्लाई करें, तो ऑटोमेटिकली ये इसका फॉर्मेट इसको दे देगा, ठीक है। ये इस तरह से होगा। और मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूँ ताकि स्पेस हमारी नज़र आती रहे, ठीक है। और अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल करें, क्लियर फॉर्मेट करें, ये क्लियर ऑल हो। जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया उसको जो भी लास्ट कमांड है वो क्लियर ऑल हो जाएगी, सेल क्लियर ऑल हो जाएगा इसमें, देखिए, ठीक है। अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से पूरा कॉलम सेलेक्ट करें, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग हुई है क्लियर फॉर्मेट्स उसमें हो जाएंगे, हाँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा उसमें जो भी इसमें चीज़ है। इसी तरह से
कुछ हैं, आपने ये है, आपने फाइंड एंड सेलेक्ट करना है, फाइंड करें, आप कंट्रोल F करें, इधर से कंट्रोल F कर लें या यहाँ से आपने फाइंड कर लें। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ अहमद, ये ठीक है। उससे पहले आपको कुछ एक कॉलम सेलेक्ट करना है या रो सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने फाइंड करना है। मैं सपोज आप ज्यूम करें, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं और आपने ये ज्यूम करना है। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट करें इसको और ऐप करें, फाइंड करें, तो आप इसको आप फाइंड करें तो वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू लुकिंग फॉर, क्लिक ऑप्शन फॉर मोर। ये देखिए हमारा जो स्पेलिंग थोड़े से अहमद नाम की कोई चीज़ इसमें है नहीं, AMH लिखा हुआ हमने। ठीक है, तो ये देखें उसको उसने हाईलाइट कर दिया ऐसे। इसी तरह से दोबारा आप कंट्रोल F करें और इसको, ये देखें यहाँ पे वो सेल चला गया। सपोज मैं एक चीज़ मैं इधर लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं स्कूल लिखता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ ऐसे। ठीक है, और मैं यहाँ से रख के इसको कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको स्कूल लिखता हूँ ऐसे। ये देखें ये उसको ऑटोमेटिकली उस सेल को जाके सिलेक्ट कर लेगा जो आपने इसमें लिखा हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं जी मैं फाइंड करो स्कूल को और उसको रिप्लेस कर दो कॉलेज से ऐसे। ठीक है, तो फाइंड एक्स स्कूल, यहाँ पे स्कूल आ गया। ठीक है, सपोज मैंने 3-4 बार लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ स्कूल। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ भी स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, और कंट्रोल F किया मैंने और यहाँ से इसको मैं कहता हूँ कि स्कूल को फाइंड करो और रिप्लेस करना उसको कॉलेज के साथ। पहले तो फाइंड कराओ। ठीक है, एक फाइंड ये हो गया, इसको आप रिप्लेस कर दो ऐसे, ये कॉलेज से हो गया। अब उसने नेक्स्ट जो है ना ये स्कूल फाइंड कर लिया, इसको रिप्लेस कर लो ऐसे और इसको इसी तरह से दोबारा। एक तो है ये बारी बारी आप रिप्लेस करें। अब मैं कहता हूँ कॉलेज को सिलेक्ट करो और स्कूल को उससे स्कूल से रिप्लेस कर लो। ठीक है, तो ये फाइंड ऑल करेगा, उसमें ये इसने दिखा दिया कि इतने फलानी फलानी जगह पे इस शीट पे, ये शीट का नेम है, इस शीट पे इस सेल में, मतलब S4 में S, और ये जो है सॉरी J4 में, J7 में और N10 में। ठीक है, ये N10 है, इसको हम क्लिक करेंगे ऐसे, ये N10 है, ये J4 है और ये जो है ये J7 है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो है इसके अंदर ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, कॉलेज लिखी हुई है। ठीक है, तो आप एक ही बार में क्या करना है, आपने कॉलेज को स्कूल के साथ रिप्लेस करना है, तो आप एक ही बार में रिप्लेस ऑल करें। ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट। उसमें बताया कि हमने 3 रिप्लेसमेंट की, तमाम जो है वो स्कूल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस आप करते हैं। ठीक है, इसमें आप जो है वो इस सेल के अंदर अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर लें पिक्चर। सपोज मैंने ये पिक्चर इसमें ऐड करनी है, तो ये देखें ये इस यहाँ पे ये पूरी इसमें आ गई है। अगर आपने एक ही सेल के अंदर करनी है तो उसमें वो हाइपरलिंक डालना होता है, वो कि मैं आपको अगली सीरीज़ में बताएंगे। तो इस तरह से ये पिक्चर ऐड हो जाती है इसमें शीट के अंदर। और इस तरह से जो है जब हम मेरे एडवांस इसमें आप देखिएगा, हम आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने सिखाएंगे। इसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे ताकि जो है वो आप इसमें मास्टर हो जाएं। और इसी तरह से कुछ और आपको एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं। ये सपोज़ ये जो मार्क्स हैं इनका हमने चार्ट बनाना है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई चार्ट सेलेक्ट करें तो ये बार चार्ट जो है ये बना के दिखाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से आप 2D चार्ट है ये आपको दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा सनबर्स्ट जो है इसका, और ये इस तरह से लाइन चार्ट भी दिखाएगा। कोई भी किसी किस्म का भी चार्ट आपने बनाना है। ठीक है, ये जो है हिस्टोग्राम दिखाएगा और ये पाई चार्ट बनाएगा ऐसे। इसमें देखें टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, तो वो उसमें दिखाई हैं कि किसकी कितनी कितनी परसेंट नंबर्स आए हुए हैं टोटल, और ये इस तरह से। ठीक है, इसको आप डिलीट प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएगा। आपने पहले सीरीज़ आपने पहले क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, फिर आपने वो चार्ट उसमें से बना सकते हैं आप। ठीक है, इसमें 3D मैप तो नहीं अभी हम बनाएंगे ये। ठीक है, फिर हम विन लॉस भी देखेंगे और कॉलम और लाइन को भी देखेंगे, और ये थोड़े एडवांस ट्यूटोरियल में चीज़ें आएंगी। अब ये पेज लेआउट है, अब आपने इस पेज का जो है ना वो जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपको वो उस लेआउट क्या है कि उस मार्जिन आपने कितना आप लेना है, प्रिंट एरिया कितना प्रिंट एरिया, क्योंकि ये शीट्स तो बहुत बड़ी बन जाती हैं इस तरह। तो आपने जो है ना वो सिलेक्टेड प्रिंट एरिया जो है ना वो उसमें से करना है। ठीक है, जैसे इतना मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो उतना आपने प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया कर लेना है। ठीक है, और प्रिंट इसमें फिर आगे फार्मूलाज हैं, डिफरेंट हैं, डेट एंड टाइम के फार्मूलाज हैं। ठीक है, और लुकअप एंड रेफरेंस के हैं। ठीक है, और मैथ के हैं, मोर फंक्शंस हैं, और इसमें कैलकुलेशन ऑप्शन हैं कि आपने किस तरह की कैलकुलेशन, वो फिर हम आगे आपको बताएंगे। ये डेटा एनालिसिस में होता है। बहुत सारे ऐसे मतलब डेटा एनालिसिस हैं, इसमें टूल्स हैं, जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने मतलब जो आपको बिगनर एडवांस लेवल के, जो एडवांस में जो आप बिल्कुल कह लें कि स्टार्टिंग लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये फाइल है, इसमें आप ओपन करें, आपने जो सेव किया हुआ है न्यू करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें
अब इसमें कुछ टेम्पलेट्स हैं न्यू में, जब आप करते हैं ऐसे तो ये टेम्पलेट्स इसमें दिखाता है कि किस तरह के सजेस्टेड टेम्पलेट्स हैं। पाई चार्ट्स, पिवट टेबल्स, पर्सनल, ये बजट मेंटेन करने का है। ये देखें, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो इसको आप क्रिएट करें, ये आ गई आपके पास ना। जब मैंने न्यू किया तो इसमें बना बनाया आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से फिर दोबारा आप न्यू पे प्रेस करें और ये इस यहाँ पे बजट के ये टेम्पलेट्स हैं, ये बजट के टेम्पलेट्स हैं। और अगर आप इसको यहाँ से क्लियर करें और होम पे चले जाएं और यहाँ पे लिस्ट की टेम्पलेट्स आ जाएंगी। ये वीकली टेंडर्स रिपोर्ट जो है स्कूल कॉलेजेस में किस तरह से होती है, ये देखें, इसको डाउनलोड करें आप। और ये आगे आप इसमें टीचर का नाम लिखना है, कोर्स कौन सा है, स्टूडेंट का नाम लिखें तो ये तमाम टेंडर्स रिपोर्ट आपको दिखेगा। इसको किस तरह से यूज़ करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको अगर इसमें यस यस नो नो करना है और इस तरह से कुछ जो स्टूडेंट आया उसमें क्लास में आया और सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप दोबारा इसको न्यू पे जाएं और इसमें कैलेंडर्स वाले टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। ये मंथली कैलेंडर हैं, उनके डिफरेंट कलर के हैं मंथ, और इसी तरह से ये पर्सनल टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ठीक है। फैमिली ट्री जनरेटर है, आप ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, कि चिल्ड्रन, पेरेंट्स और इसमें ट्री जनरेट होते हैं, ठीक है। ये बनाए हुए हैं, ये चीज़ें हम खुद भी बना सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हम करेंगे। ये इवेंट प्लानर है कि इवेंट प्लानर कैसे इसको यूज़ करना है। तो होपफुली जो लोग बिल्कुल नए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें से देखी हैं, समझी हैं, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट भी आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है। आप जो है ना वो ट्यून इन रहें, सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।